हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर में कंप्रेशन ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। कंप्रेशन ऑपरेटर क्या होता है? टू वैल्यू को आपस में कंपेयर करता है, उसे क्या बोलते हैं? कंप्रेसर ऑपरेटर बोलते हैं। जो आउटपुट हमेशा बूलियन में आता है या ट्रू या फॉल्स में आता है, उसे क्या बोलते हैं? हम कंप्रेशन ऑपरेटर बोलते हैं। चलो हम अब वीएस कोडिंग के थ्रू अब इसके एग्जांपल करके देखेंगे। ठीक है, हम अपने वीएस कोड पर आते हैं। ठीक है, हम इसमें अपना एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया, लेट लेट एक्स इक्वल टू 20 कॉलन एंटर, लेट वाई इक्वल टू 10 कोलन एंटर। हम इसमें प्रिंट करेंगे लॉग कंसोल डॉट लॉग एक्स प्लस वाई। ठीक है, कंट्रोल एस। अब चलो हम अपने टर्मिनल पे रन करके देखते हैं। सॉरी, एंटर। ठीक है, क्या आ रहा है हमारा? 30 आ रहा है। अब हम इसमें जैसे किसी की वैल्यू, अब मैं प्लस की जगह क्या लेस देन मैं कर देती हूँ। लेस देन किया मैंने, लेस देन किया। देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। हम अपने टर्मिनल पर जाते हैं, या मैं अपने टर्मिनल पे रन करते हैं। क्या रहा? फॉल्स हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू वाई से छोटी नहीं है, बड़ी है, इसलिए क्या आ रहा है? वो फॉल्स आ रहा है। क्योंकि हमें अगर लेस देन लगाया ना, अगर एक्स की वैल्यू वाई से छोटी होती तो क्या आता है? यहाँ पे ट्रू आता है। ठीक है, हम इसका अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लेट इक्वल 20 है, एक्स 20 है। अब इसमें ग्रेटर देन लेस देन समझ आया आपको? अब हम इसको ग्रेटर देन करके देखते हैं। ग्रेटर देन, सॉरी, शिफ्ट ग्रेटर देन कंट्रोल एस करेंगे। अब हम अपने टर्मिनल पर रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ठीक है, मैंने किया एंटर, ट्रू। क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है? वाई से ग्रेटर है, इसलिए हमारा क्या आ गया? ट्रू आ गया। हम देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर में हमेशा आउटपुट नंबर में आता है, और कंप्रेशन ऑपरेटर में हमेशा आउटपुट ट्रू या फॉल्स या वॉल्यूम में आता है। ठीक है, ये हमें हमसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है। ओके, अब हम इससे नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं क्या, कि अगर मैं कंसोल डॉट लॉग एक्स लेस देन वाई, एंटर लॉग एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई, एंटर log नोट एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई, एक्स नोट इज इक्वल टू वाई, नोट इज इक्वल टू वाई। ठीक है, नोट इज। अब इसको हम कंट्रोल एस करके अपने टर्मिनल पर रन करके देखते हैं कि हमारा कंप्रेशन ऑपरेटर में क्या आउटपुट आता है। एंटर। ये क्या है? लेस देन है। एक्स क्या है? वाई से एक्स की वैल्यू लेस है, नहीं है, इसलिए हमारा क्या आ गया? फॉल्स आ गया। और वाई से एक्स की वैल्यू ग्रेटर है, हाँ है, इसलिए हमारा ट्रू आ गया। ठीक है, और एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू एक्स के इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा ट्रू आ गया। ये आपको समझ आया होगा। ये होता है कंप्रेशन ऑपरेटर में। ठीक है, एक एक या दो एग्जांपल हम और करके देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या ये लेस देन ग्रेटर देन नॉट इज इक्वल टू आपको समझ आ गया। हम देखते हैं इक्वल टू इक्वल। ठीक है, इक्वल टू इक्वल, मैंने इसको हटा देती हूँ। मैंने लिख दिया एक्स इक्वल इक्वल। ठीक है, इक्वल का मतलब क्या होता है कि असाइनमेंट होता है। अगर डबल इक्वल लग जाए तो ये क्या होता है? कंप्रेशन ऑपरेटर होता है।
इसमें हम जब चेक करते हैं दो बार है तो दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 बार ऑपरेटर आए इसका मतलब दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, कंट्रोल एस। अब मैं अपने टर्मिनल पे रन करती हूँ, क्या आउटपुट आएगा इसका, ट्रू फॉल्स आना चाहिए क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए डबल इक्वल आया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ट्रिपल इक्वल लगा के देखें तो, अगर हम यहाँ पे ट्रिपल इक्वल करके देखें तो अब हम इसको कंट्रोल एस करके रन करके देखते हैं, फॉल्स आ रहा है। ठीक है, ठीक है, फॉल्स आ रहा है क्योंकि ये वैल्यू दोनों की इक्वल नहीं है। अब मैं एक्स और वाई की वैल्यू सेम करके देखती हूँ, मैं इसकी भी वैल्यू 10 कर देती हूँ। ठीक है, 10 किया। अब कंट्रोल एस करके देखो तो शायद ये ट्रू आएगा क्योंकि तीनों की दो सॉरी तीनों की वैल्यू क्या है, ये क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है क्योंकि ये दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। ओके, ये इतना आपको समझ आया होगा। अब हम कर चलते हैं, एक को मैं स्ट्रिंग बना लेती हूँ, कोलन एक वैल्यू को हम क्या बना लेते हैं, स्ट्रिंग में लिख देते हैं, सिंगल कोट में या डबल कोट में, जिसमें भी आपको लिखना हो, क्योंकि स्ट्रिंग हम सिंगल और डबल कोट दोनों में भी लिख सकते हैं। इसको मैं कंट्रोल एस करती हूँ। ठीक है, अब हम इसको सिंगल कोड से डबल कोड से रन करके देखते हैं। ठीक है, पहले सिंगल कोड से देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आता है, कंट्रोल एस, फिर डबल कोड से देखेंगे। टेन आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ये डिटेल में जाकर वैल्यू को चेक नहीं करता कि कौन सा डेटा टाइप है, ये चेक नहीं करता, सिर्फ वैल्यू को ही देखता है। ओके, ठीक है, ये क्या करता है, जो एक सिंगल इक्वल होता है ये सिर्फ वैल्यू को चेक करता है, हमारे डेटा टाइप को चेक नहीं करता, इसलिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है, हमारा 10 आ रहा है। अगर हम इसकी जगह डबल इक्वल कर दें तो, अब कंट्रोल एस करके देखें तो और रन करके देखते हैं, ट्रू आ रहा है। ट्रू मतलब ये अभी भी क्या कर रहा है, ये ट्रू आ रहा है, मतलब दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। ये डेटा टाइप को नहीं देखता है कि सिर्फ किसको देता है, डबल कोलन किसको देखता है, सिर्फ वैल्यू को देखता है कि दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए हमारे क्या आ रहा है यहाँ पे, ट्रू आ रहा है। ओके, ठीक है, और हम अगर तीन को 3 टाइम्स इक्वल लगा के देखें कंपैरिजन ऑपरेटर, कंट्रोल एस करके टर्मिनल में रन करके देखेंगे, एंटर, तो क्या आ रहा है हमारा, फॉल्स आ रहा है। मतलब ये डिटेल में जाके चेक करता है, पूरा डिटेल में चेक करता है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, ये डेटा टाइप को भी चेक कर रहा है, डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, वैल्यू क्या है, 10 है, इसीलिए क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। ठीक है, इतना आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।